प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 11th के मेरे प्यारे से छोटे भाई बहन। और बात करेंगे हम फिजिक्स को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा सर आपको फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं 11th में, तो फिजिक्स की ही बात करेंगे। बच्चे मैं एक और बात, मेरे बच्चों का ये भी डिमांड है सर क्लास 12th में फिजिक्स कुछ देखा जाए। तो मैं देखता हूँ अगर मेरे पास अगर पढ़ाने वाले में कोई अगर 9th 10th के नीचे तो कोई पढ़ाने वाले टीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं फिलहाल में, या कुछ जो भी सहायक करने वाले बच्चों को हो जाएंगे, तो मैं डेफिनेटली क्लास 12th में फिजिक्स चालू करने वाला हूँ। लेकिन क्लास 11th आपका बहुत जल्द और ज़बरदस्त चलेगा। ये पहला परीक्षा में थोड़ा सा मैं पीछे रह गया हूँ, तो थोड़ा एनालाइज करेंगे पेपर का कि आपका पेपर कैसे गया, क्वेश्चन कहाँ से आए थे। और मैं ये वादा करता हूँ कि जो इस महीने में एग्जाम होगा आपका सेकेंड टर्म वाला, गारंटी है कि आपका पूरा पेपर जाएगा अच्छा से, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ मैं फिजिक्स की प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ। बाकी तो कोई क्लासेस यहाँ पर ऑफलाइन चल रहे, बच्चे बोले बायोलॉजी सर बहुत अच्छा गया, और केमिस्ट्री भी उनका ठीक ठाक गया है। फिजिक्स में थोड़ा सा कुछ पार्ट्स में से वेक्टर्स आपको नहीं पढ़ा पाए थे, लेकिन आपको जल्दी हम अब करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अपना हम मोशन इन प्लेन वाला पढ़ रहे हैं, समय प्लेन समतल में गति हम पढ़ रहे थे, तो उसका लेक्चर नंबर ये अपना शायद 3 है। हाँ 3 ही होगा, और एक लेक्चर और आएगा, तो चैप्टर का पूरा कवर हो जाएगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके क्लास 11th में बच्चे गए अभी आपके एग्जाम में, जो भी मित्र मिलते हैं आप सबको वीडियो के लिंक थोड़ा बता दीजिएगा कि पढ़े बच्चे। नीट लेवल के देखते हैं कितने क्वेश्चन वो कराए गए हैं, जितना CBSE बोर्ड प्लस नीट में जो भी क्वेश्चन किए गए हैं। आप उससे मैं बोर्ड से नहीं करा रहा हूँ, बोर्ड से अगर कराना होता तो और छोटा लेक्चर हो जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर नीट के भी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। और मुझे खुशी होता है कि बच्चे बना भी ले रहे हैं, मुझसे भी बन जाता है, आपसे बन जाता है, इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए। चलिए शुरू किया जाए आज की इस वीडियो को। पहले पेपर का हम थोड़ा एनालाइज करेंगे आज, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। एक बार पहले थोड़ा पेंसिल ले लेता हूँ। चलो तो बच्चे आपको क्या क्या पढ़ाया गया था, आपको मैं पढ़ाया था कि डाइन सेकेंड मात्रक किसका होता है। हम पढ़े थे कि देखो डाइन वाला जो क्वेश्चन पूछा है कि हम इसको भी क्वेश्चन करा दिए हैं, तो मैं थोड़ा आपको नोट्स भी अपना दिखाएंगे ताकि बच्चों को बिलीव हो जाए कि हम सच में कहाँ पढ़े थे। चलिए मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे इस आपको नए टॉपिक पर। सर क्या आपको मैं पढ़ाया था फोर्स के बारे में? चलो आपको फोर्स में पढ़ाया था कि छोटी मात्रक होता है, उसको हम डाइन में नपते हैं सर, और इसके SI यूनिट न्यूटन होता है। तो क्या आपने पूछा कि डाइन पर सेकेंड, देखो डाइन पर सेकेंड जो होते हैं ये किन का मात्रक है? डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? फोर्स का, आवेग का, शक्ति का। डेफिनेटली आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या ये क्वेश्चन कराया था, थोड़ा सा मूव किया लेकिन बन गया होगा। पूछना कि भाई ये 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, ये तो भाई पूछो मत। 1 kg किसके बराबर होता है, तो ये तो आपको आना चाहिए। 1 kg कितने के बराबर होता है? देखो यहाँ पर हम क्या पढ़े थे बच्चे जी, जो भी इस क्वेश्चन में थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा सा एनालाइज करो। U1 न्यूटन में लिया, 1 न्यूटन 1 kg के बराबर होता है सर। तो 1 kg 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सर 1 न्यूटन तो नहीं दिया है, 0.98 न्यूटन, ये तो होगा नहीं। 1 के पास में कौन है? देखो ये तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। 1 के पास में आपका ऑप्शन सी जाएगा। तो क्या बच्चे आपको पढ़ाया, थोड़ा आप नोट्स के रिवाइज करते हो तो क्या क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे? 1 न्यूटन के बारे में पढ़ाया था, इसमें आपका 9.1 न्यूटन दिया, बिल्कुल यही चलेगा कि 1 के बराबर समथिंग यही है। क्योंकि जब इसको हम आपको पढ़ाए थे ना अप्रोक्सीमेट वाला, वहाँ पर इसको जब आंकलन पढ़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। यदि बड़ा मात्रक चुन लिया जाए तो मापी गई राशि संख्यात्मक मान क्या होगा? 12 मान ले लेंगे। तो देखो मैं आपसे ये भी आपको एनालाइज कराया हूँ, थोड़ा सबको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। थोड़ा सा आप इस पर आइएगा मेरे नोट्स में, जब आपको मात्रों का रूपांतरण पढ़ाए थे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो अगर 2 kg है, ग्राम में जाएंगे तो बड़ा मात्रक से हम छोटे में जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू घटाएंगे, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यू सर बोले तो यू बोले तो मात्रक हो गया, यूनिट हो गया। यूनिट घट रहा है तो मात्रक बढ़ रहे हैं, देखो बढ़ गया। यूनिट 2 से 2000 हो गया। हम तो इसलिए बोले थे सर कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं सर वो यूनिट के इन्वर्स व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यू बढ़ गया तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू घट गया होगा। देखो यहाँ पर यूनिट बढ़ गया, यूनिट बढ़ाना है सर केजी से सर कहाँ जा रहे हैं? ग्राम में। तो क्या घटाना है सर कि यूनिट घटा रहे हैं, केजी बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है। ग्राम से हम केजी में ग्राम में जा रहे हैं, तो यूनिट घटा रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या बोला सर, मात्रक 12 ले लें। 12 मात्रक ले लें तो क्या होगा, अगर हम सब बड़ी मात्रक ले लें, ये लेंगे तो फिर पूछ रहा है क्या असर पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा किया है ये। बड़ी मात्रक ले लें, बड़ी मात्रक मतलब हम केजी ले लेते हैं सर, 2 kg ले लेते हैं।
और यदि मात्रक बड़ा चुन लिया जाए तो मापी गई राशि का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो सर मात्रक बड़ा ले लें, केजी ले लेता हूँ, तो मापी गई राशि का संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा। मान लो कि 200 ग्राम, ये आपका आंसर आता है 2000 ग्राम, मान लो आंसर आता है 2000 ग्राम। तो इसी को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। आंसर अगर मान लो हमको आएगा 2000 ग्राम, और हम सर इसको ये बड़ा मात्रक ले लें तो 2000 केजी। तो सर मात्रक तो बढ़ गया ना सर, तो सर क्या हो गया, राशि क्या हो गया, राशि तो बिल्कुल बढ़ेगा, इंक्रीज कर जाएगा सर। तो ये क्वेश्चन देखो, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, क्या मैं क्वेश्चन नहीं कराया हूँ। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, कितने डाइन के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन मेरा यहीं से आया है। तो जितना क्वेश्चन हमको पढ़ाए ना बच्चा जी, सब वहीं घूम फिर के आए हैं, थोड़ा इधर उधर किया है। आपसे पूछ रहा है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो हम आपको नोट लास्ट पढ़ाते थे। 1 न्यूटन जो होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन समतुल्य है वो 10 के पावर 5 डाइन के। -5 नहीं जाना है आपको, ये जाना है ऑप्शन के साथ। तो मैं आपका एक बार आंसर लिखना चाहूँ तो आपका इसका ए आया होगा, इसका मेरे पढ़ाई के हिसाब से सी आया होगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा, इसका ए आएगा। सिर्फ मेरे इतने ही लेक्चर से फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि द्रव्यमान लंबाई प्रत्येक को आधा मात्रक को आधा कर दिया, यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक को हाफ कर दिया जाए तो प्रेशर, तो दाब का मात्रक क्या होगा। पहले तो दाब का फार्मूला क्या होता है आपको बताइए। दाब का फार्मूला किसी को याद है क्या बच्चे को। बच्चा जी अब आप छोटे नहीं रहे, क्लास 9 जैसे सोचेंगे आप, क्लास 10 जैसे क्वेश्चन आया तो नहीं आएगा। अब क्वेश्चन का रूप बदलेगा। ये देखो प्रेशर आपने क्या पढ़ा था, प्रेशर का अपना फार्मूला पता है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि यदि हम लंबाई का मात्रक दुगुना कर दें, कहाँ है क्वेश्चन, हाँ, यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक को हम आधा आधा कर दें, हाफ कर दें, किसका, थोड़ा मुझे पेपर की जरूरत था यहाँ पर। अच्छा मैं इसको बच्चा प्रेशर क्वेश्चन को मैं अलग से एनालाइज कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या हम 1 जूल पढ़ा दिया हूँ, शक्ति का ऐसे मात्रक पढ़ा दिया हूँ, पृष्ठ तनाव शर्त पढ़ा दिया हूँ, 1 kg मीटर पर सेकेंड मात्रक किसका होता है पढ़ा दिया हूँ, कोणीय वेग एंगुलर मूवमेंट वेलोसिटी पढ़ा दिया गया है, आवृत्ति पढ़ा दिया हूँ, व्यंजक ml/t स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ml/t स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी क्वेश्चन करा दिया हूँ। ml/t के पावर -2 किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए। तो शायद मेरे ख्याल से एनर्जी करता है क्या, एक बार देख लिया जाए, ml2 देखो, ml2 -2 कर दूँ। और मैं नोट लिखवाया था सभी ऊर्जा का विमीय मात्रक यही होता है। तो इसमें एनर्जी क्या है सर, इसमें एनर्जी क्या है, पूछ रहा था किधर गया ml2, एनर्जी किधर गया, ऊर्जा इधर डी। क्या मेरे नोट्स में से क्वेश्चन है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे आप वीडियो को शेयर करो ना अपने दोस्तों के पास। जितना पढ़ाया हूँ लगभग सारे क्वेश्चन आपसे जो चैप्टर पढ़ा हूँ उसमें से नहीं फंसा है, बिल्कुल बनेंगे। हाँ अब देखिए जैसे में दिक्कत क्या रहा, ये वेक्टर बच्चा जी मैं थोड़ा सा लेट शुरू किया हूँ सिलेबस, थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि इस महीने में आपका सिलेबस हम पकड़ लेंगे। सारा वेक्टर आप धुआं कर दीजिएगा, नहीं छूटेगा। इधर आ जाओ, मात्रक क्या पढ़ा दिया गया हूँ, इस के लाभ को पढ़ा दिया हूँ, विमीय व्यंजक से समीकरण से पढ़ा दिया हूँ, संयोजित क्रमबद्ध त्रुटि पढ़ा दिया गया है, विमीय समघातता क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, होमोजेनिटी, हाँ सर होमोजेनिटी पढ़ा दिया हूँ। आपको दिखा दूँ क्या, एक मिनट बच्चा लोग को थोड़ा मज़ा आना चाहिए सर। होमोजेनिटी लंबन राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट एरर रैंडम एरर होमोजेनिटी, एक सेकंड, होमोजेनिटी पढ़ाया हूँ बच्चे, मुझे पूरा याद है कि आपको होमोजेनिटी पढ़ाया हूँ, समरूपता आपको पढ़ाया हूँ, पैरेलैक्स हो गया। एक सेकेंड देखो बच्चों, नोट्स पलटना जरूरी क्यों, क्योंकि तुम क्या पढ़ते हो कैसे मालूम चलेगा तुम सही पढ़े कि नहीं पढ़े। अगर पृष्ठ तनाव पूछा था, ये वाला भी देखो, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है पूछा है ना क्वेश्चन। देखो सरफेस, इसका मात्रक क्या होता है सर, इसका मात्रक था पहले तो हम इसको निकाले थे, तो सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लंबाई था इसका, न्यूटन पर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या है, प्रतिष्ठा गुणांक,
देखो होमोजेनिटी पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया। देखो क्वेश्चन थोड़ा आपको मुँह हिंदी में परेशान करेगा ना तो इंग्लिश से कम आएगा। और मेरे गाँव के तो भाई 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 बहन लोग तो हिंदी चाहिए, गए हिंदी पढ़ने, पढ़िए भाई, पढ़ कर हिंदी खुश रहिए। देखिए ओ क्वेश्चन विमेय समघातता आ गया। विमेय समघातता पढ़ाया हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चे जी देखिए इतना पढ़ाया हूँ तो विमेय समघातता ये हो गया ये सब क्वेश्चन। और इससे वेक्टर नहीं पढ़ाया हूँ, वेक्टर से मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। भौतिक राशि के लिए माफ़ी गई, पद्धति को वर्णन करें, समीकरण इसको आप निकाल सकते हैं। दो सदिशों का योग नहीं पढ़ाया हूँ, कुछ नहीं। नो टेंशन नो टेंशन, ये वाला एग्जाम आने दीजिए। सेकंड आपका एग्जाम बहुत मस्त जाएगा, इसकी बात की गारंटी देता हूँ। चलिए आज सर लेक्चर क्या है सर, आज का लेक्चर बहुत खास है आपके लिए। हम पढ़ रहे थे समतल में गति। तो एक बार देख लें आपको कहाँ तक पढ़ा दिया हूँ, थोड़ा उसको मैं मिला लेता हूँ। थैंक यू बच्चों, तो ज़रूर लिखा होगा, मेरा आदत है। चलो लेक्चर 3 बोला था यहाँ से आएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, थैंक यू बच्चों, लेक्चर नंबर 3 में स्वागत है आप सभी का। और मेरे सभी क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। चैप्टर अपना चल रहा है समतल में गति, ठीक है। सॉरी सरल रेखा में गति, स्टेट में, समतल में तो आगे पढ़ना है, सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन था आपके लिए सर, क्या इसको कर पाए हो तुम। देखो v बराबर टी स्क्वायर डी टी एट टी इक्वल 0 पर और x जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन 2 सेकेंड। चलो एट 2 सेकेंड, तो सब बच्चों को पता होगा कि सर v जो टी स्क्वायर दिया है, सर v को सर हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं क्या सर, टी स्क्वायर। चलो अब हमसे पूछा है सर इसको, इसका पोजीशन पूछा है, तो आप सब जानते हैं कि वेलोसिटी से पोजीशन पर जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट किए बोथ साइड दोनों तरफ, x निकालना है सर, और टाइम 2 पर बोला है सर, x 0 से x पर जाना है हमको, और टाइम 0 से लेकर 2 सेकंड तक जाना है। बहुत अच्छा सर। चलो डी एक्स का इंटीग्रेशन सर x होता है, लिमिट क्या है सर 0 से लेकर x तक। टी स्क्वायर का सर क्या है, बोला था इंटीग्रेशन पावर ऐड होता है, तो 2 के 3 हो गया, और फिर इसको 3 से ही नीचे डिवाइड करना है, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। अब बस वैल्यू पुट कर दो, टी वैल्यू 2, मैक्सिमम माइनस फिर मिनिमम, मिनिमम के पावर 3 और अपन में 3 चलेगा, 2 का पावर 3 8 होता है, ये तो 0 0 हो जाएगा। और x एक बार 0 रखना है, x का x रखना है, एक बार x 0 घटाना है, x में 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा, और 2 के पावर 8/3। यही आपका आंसर आ गया सर। मज़ा आया, फील आया बच्चों को। चलो चलो अब सर आज के टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है अपना सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। सर एक समान त्वरण की बात कर सकते हैं हम लोग आज एक समान त्वरण की गति क्या होती है इस पर चर्चा होगी। सर एक समान त्वरण गति के कहने का मतलब ही होता है सर, यूनिफॉर्म जब भी मोशन लिख दिया, इसका एक्सेलरेशन लिख दिया, तो इसका मतलब वहाँ पर एक्सेलरेशन, वहाँ पर त्वरण क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब नियत होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा सर। चलो हम सर मोशन के 3 इक्वेशन पढ़ के आए छोटे क्लास में, b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड। थर्ड पढ़े थे 2s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और फोर्थ आपको एक नया है, पढ़ना पड़ेगा s बराबर t इक्वल जो होता है v u प्लस v बाई 2। ये थोड़ा आपके लिए नया है, ये तो 3 आप 9th क्लास पढ़ के 11 में कुछ नया पढ़ना चाहिए, यही है, सबका डेरिवेशन होगा। चलो सर, चलो हम बात करते हैं सर, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन गति के समीकरण जो होते हैं सर, जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है u, तो वहाँ सर हम लोग 4 चीज़ पर ध्यान देते हैं, उत्सव मनाते हैं, उत्सव, उत्सव यानी खुशियाँ, त्यौहार मनाते हैं। u सर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, a फॉर एक्सेलरेशन और v फॉर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है सर, 4 अपने पास इक्वेशन हो गए सर, चारों को हम डिराइव करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए सर पहला, चलो सर क्लास 9 फिर से कराते हैं, क्लास 7 में नहीं पढ़ना है, फिर भी रिकॉल कराते हैं, कुछ बच्चे से 9th में नहीं पढ़ के आए होंगे। v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है सर, इसको डिराइव करते हैं सर हम लोग किस मेथड से, अलजेब्राइक मेथड से। हम लोग सब बीजगणित मेथड से इस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे। ये फार्मूला आता है कहाँ से, चलो v बराबर u प्लस ए टी को जांच करने के लिए सर, साबित करने के लिए आपको त्वरण का फार्मूला लेना पड़ेगा। त्वरण क्या था सर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को हम सर त्वरण बोलते हैं।
वेग में परिवर्तन की दर मतलब सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में T2 माइनस T2 लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब माइनस क्रॉस गुना कर दो यहाँ पर, ए में टी से गुना हुआ तो टी हो जाएगा V माइनस यू। सर हमको किसका वैल्यू निकालना है सर, V का वैल्यू निकालना, तो V सर इसको रखेंगे, यू को इधर भेज देंगे, तो सर क्या हो जाएगा, ए टी में आकर यू ऐड हो जाएगा, बच गया V। इसको हम सीधा लिख सकते हैं सर, V बराबर यू प्लस ए टी। आपका हैंस प्रूफ ड्राइव हो गया। अब चलो सर हम सिद्ध करते हैं, इसको नोट कीजिए, ये वाला नोट हो गया। चलो आते हैं सर अब सेकेंड इक्वेशन पर, चौथा सर कहाँ से आता है, चौथा सर कैसे होगा सर, चलो सर चौथा नापने के लिए सर हम यहाँ पर लेंगे सर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, दो फार्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला एक होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एक सर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, आप दोनों का जोड़ दो, सम कर दो, बटा में 2 कर दो, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 से भाग दे दो, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। आपके पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया। दोनों पर सर अगर आर एच एल एच एस बराबर है तो हम दोनों का आर एच एस बराबर ले सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, तो यहाँ से एस टी और यहाँ से ये बन किया गया, यही फार्मूला आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। कोई जान बाना प्लान है क्या सर, नहीं सर। आपको कोई कह रहा था सर, नहीं कह रहा था सर, कोई कह रहा था सर जल्दी, कोई कह रहा था भी नहीं सर जल्दी। चलो अब सर सेकंड लॉ को हम, सेकंड इक्वेशन को हम सब डिराइव करेंगे, जो होता है यू टी एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो सर इसको ना डिराइव करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला, आपको ये वाला स्टेप लेके चलना पड़ेगा। 2 और 3 डिराइव करने के लिए ये स्टेप तो दोनों यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, दोनों में आना पड़ेगा। चलो आते हैं सर, चलो दोनों को साथ में डिराइव करते हैं, दोनों को साथ में डिराइव करते हैं। यहाँ तक मैं बोला आपको दोनों में आना ही पड़ेगा, जो चौथे इक्वेशन आया था सर, बिल्कुल यहाँ तो अभी जस्ट आपको थोड़ा पहले बताया था। अब ये आने में क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एस टी बराबर देखो यू भी, सर भी का सर फार्मूला क्या था सर, भी फार्मूला होता है सर, भी जो होता है किसके बराबर होता है, यू प्लस ए टी के बराबर होता है। तो मैं सर अब यू का यू लिखूँगा, भी ना लिख कर उसका फार्मूला लिखते हूँ, और लिख दिया हूँ फर्स्ट इक्वेशन से कि भी का वैल्यू जो होता है यू, देखो यू तो यू आ गया, प्लस का प्लस, भी का वैल्यू सर ला दिया वहीं से, कोई सर समस्या परेशानी नहीं सर। यू टू यू हो जाएगा ए टी और बटा में 2 सर। अब हम क्या करते हैं सर, एस टी, अब देखो दोनों में 2 कॉमन कर देंगे, दोनों में से 2 कॉमन, इसको भी 2 से भाग दूंगा, इसको भी 2 से भाग दूंगा, तो दोस्तों कट जाएगा, यहाँ इसको रह जाएगा। एस टी पे जो बच गया हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा सर यू, यहाँ पर क्या बचा ए टी अपॉन टी। सर हमको सिद्ध करना है टी स्क्वायर। अब देखो दोनों मैं क्या कर रहा हूँ सर, ये टी से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, टी से को मल्टीप्लाई हो क्रॉस, ए से बच गया, यू में टी से मल्टीप्लाई होगा तो यू टी में ए टी से गुना हुआ तो ए टी स्क्वायर। कोई सर समस्या परेशानी नहीं सर। अब इसको हम ए टी स्क्वायर कर लिख सकते हैं, यू टी ए टी, इसमें से हम 2 को इसमें से लिख सकता हूँ 1/2, क्योंकि 1/2 में इसे मल्टी, अरे सर कोई, अरे पगला देख ले इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1/2 ए टी स्क्वायर, क्योंकि देखो ए टी स्क्वायर में इसे गुना करो तो फिर यही आएगा, ये सिद्ध करना था सर। चौथे में क्या है, मैं बोला यहाँ तक तो सेम आना है सर, ठीक है। चलो हमको सिद्ध करना है सर भी, तो इसको टी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, टी चल गया मल्टीप्लाई में, ठीक है सर। तो भी बराबर यू प्लस ए, या देखो टी, अब टाइम के लिए फार्मूला क्या होता है सर, टाइम का फार्मूला यहीं से निकालेंगे। टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये तो चल जाएगा पहले उसकी माइनस में, ठीक है सर, बटा में टी आ जाएगा। तो टाइम का फार्मूला आ जाएगा, देखो यहाँ से निकल के दिखाया हूँ, भी माइनस यू बाई टी। तो टाइम का फार्मूला मैं लिख दिया हूँ, टाइम हटा कर क्या लिख दिया हूँ, भी माइनस यू बाई ए, टाइम का फार्मूला आ गया। टाइम यहाँ से हट जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई कर दूँ, अब देखो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, एस बराबर ये हो गया ए प्लस बी, पहले तो 2 में से गुना हुआ तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो बी प्लस यू और बी माइनस यू, तो फार्मूला आपको याद होगा बचपन में अपने अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब 2 में से गुना कर दो, हैंस प्रूव। तो बताओ बच्चा चारों का डिराइव मैं करा दिया कि नहीं करा दिया, एक बार फिर से बच्चे नोट्स अपना देख मिला लेंगे। चलो सर कब से डिफरेंशिएशन का तो अपने प्रयोग दिखा दिया। अब ये जो फार्मूला आपने साबित किया, तो सर इसको हमको अब बाई 11th में क्या पढ़ना है, तो 11th में पढ़ना है सर इसको कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस जो अपना चैप्टर होता है ना सर, उस विधि से इसको सिद्ध करना है दोनों फार्मूला। तो चलो पहले हम 1 और 2 उठाते हैं, चलो समझते चलिएगा। भी सर क्या है सर, भी सर किसके बराबर होता है सर, एक्सेलरेशन के बराबर होता है सर। वेलोसिटी कहाँ से निकल के आता है, ऐसे आता है। चलो और डी वी बाई भी, ये क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है सर। और भी है सर, कोई बात नहीं। यू, अब चलो यू प्लस ए टी किसका फार्मूला था, डी बाई डी टी क्या था सर, यू प्लस ए टी किसका फार्मूला होता है सर, ये डी बाई डी टी के बराबर होता है। पहले हम फार्मूला लेंगे एक्सेलरेशन का, ये सिद्ध करना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला उठाएंगे, जो फार्मूला होता है डी बाई डी टी होता है, कोई बात नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये कोई एक बार इंटीग्रेट करेंगे डी वी को, और एक बार करेंगे हम
एक हो और डी टी के सापेक्ष में, कोई बात नहीं सर। डी जो होता है सर, डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी आता है सर, और ए को करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट से बाहर निकल जाएगा, टी को करेंगे सर तो डी टी बाई डी टी इंटू टी होगा, और टी के डी टी को डिफ्रेंशिएट करें इंटीग्रेट करेंगे तो सर टी ही आता है। टाइम लेंगे सर 0 से लेकर टी तक, और वेलोसिटी जो लेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी तक। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है और इनिशियल वेलोसिटी को सर u से। सर इसको बच्चे कुछ नहीं समझ रहे हैं तो सर हम बात कर रहे हैं आरंभिक वेग और अंतिम वेग की बात कर रहे हैं। आरंभिक वेग u होता है और अंतिम वेग v होता है सर। चलो एक बार अंतिम वेग माइनस ये हो गया, और एक बार फाइनल अंतिम समय में से ये वाला समय घटाएंगे, ये क्या होगा टी में से टी होगा, तो v माइनस ये आया। बस साबित तो यही करना था, v बराबर, तो u घटा दो तो u इधर ऐड हो गया, तो v बराबर u प्लस ए टी आपका डिराइव हो गया बाई कैलकुलस मेथड से। सेम आइए सर हम इसको सिद्ध करना है सर। तो सर हम जानते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला उठाएंगे तो डी एक्स बाई डी टी होता है, इसको सर v को हम लिख सकते क्या डी बाई डी टी और डी एक्स इंटू डी, इसमें सर क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी भी बच गया और ए में टी से मल्टीप्लाई हुआ तो सर ए डी टी हो गया। यहाँ भी सेम करना हो, v में डी टी से करेंगे तो सर क्या हो जाएगा v डी टी और डी एक्स बच जाएगा। डी एक्स पहले लिखता हूँ, इधर इसको लिख लेता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ सर। चलो अब देखो v सर होता है क्या u प्लस ए टी और डी टी, अभी v का वैल्यू यहाँ से निकाला हूँ, v जस्ट निकाला है सर, u प्लस ए टी होता है तो v का मान बैठा u प्लस ए टी और डी टी हो गया। इंटीग्रेट करते हैं सर, इंटीग्रेशन आपको तो बहुत अच्छे से बेसिक में पढ़ाया हूँ सर। डी एक्स का एक्स होता है सर, और एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे सर, और ये डी टी तो बाहर ही सर, u करेंगे सर तो ये हो जाएगा u डी टी, और ये आप बिल्कुल समझ रहे हैं इंटीग्रेशन, इसमें हमको समझाने के लिए कुछ बचा नहीं है सर। यहाँ पर हम सर लिमिट लेंगे सर 0 से टी तक, इसमें भी सर लिमिट लेंगे 0 से लेकर टी तक, और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो लेंगे एक्स इनिशियल यानी आरंभिक वेग, और अंतिम एक्स फाइनल से लेंगे तक इसका हम लिमिट लेंगे। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, u कांस्टेंट है बाहर हो गया और dt बच गया, और इसमें भी सर dt का t होता है, सॉरी dt का t हो गया, और सर t क्या करेंगे तो क्या होगा पावर एक ऐड होगा, यहाँ पर t है सर तो एक पावर एक तो एक पावर 2 हो गया, और 2 बटा में आएगा 0 से 2 तक। यहाँ वैल्यू बैठाते हैं सर 0, यहाँ पर 0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट है देंगे सर, यहाँ भी अपर लिमिट का स्क्वायर और लोअर लिमिट का स्क्वायर बटा में 2 है तो 2 करेंगे। बहुत मज़ा है सर। कोई यहाँ पर फाइनल में से देखो आप बताओ बच्चे जी, अंतिम वेग और माइनस वेग में से घटाएंगे तो क्या था सर फाइनल में सर, फाइनल और अंतिम के जो सर डिफरेंशिएशन अंतर क्या होता है सर, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको हम सर डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं सर, और ये तो u में 80 से गुना हो 80 हो गया, इधर से बच a में 80 से गुना हो तो 80 स्क्वायर बटा में 2, ये तो 0 हो जाएगा। चलो हमको सिद्ध करना सर, इसको हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं u t, और आ गया सर वही तो सिद्ध करना था, 80 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/2 80 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो सर तीसरा फार्मूला टाइप कर दीजिए, यहाँ लेंगे सर एक्सेलरेशन वाला। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, डी वी इंटू डी वाला फार्मूला उठाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहीं से करना है तो ए में ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए डी एक्स, ठीक है सर, बचेगा डी वी। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, लिमिट लेंगे सर एक्सेल से फाइनल तक, और सर वेलोसिटी है तो लेंगे सर यू से लेके वी तक, बैठा दो। एक्स का इंटीग्रेशन ये हो गया, और भी का आपको पता है सर एक पावर ऐड हो जाएगा तो भी है तो भी स्क्वायर और बट्टा में 2, क्योंकि एक पावर ऐड करेंगे, और डी वी सर तो कुछ नहीं, बैठा दो लिमिट यू से लेके भी तक, तो एक बार हो जाएगा यहाँ भी रखेंगे तो भी का स्क्वायर, एक बार रखेंगे यू तो यहाँ पर यू का स्क्वायर, और बट्टा में 2 है तो करते जाएंगे, और ये तो फाइनली से आएगा। ये कांस्टेंट है बाहर रहा। ये किसका फार्मूला था सर, डिस्प्लेसमेंट का होता है सर। चलो बी स्क्वायर यू स्क्वायर बटा में 2, दोनों में से घट जाएगा तो 2 क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2s बचा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये भी फार्मूला आपका प्रूव्ड हो गया। तो मैंने आपको दोनों मेथड से, एल्जेब्राइक मेथड से जो क्लास 9th में बच्चे पढ़ते हैं, और आपको जो क्लास 11th में आ गए हैं तो आपको इंटीग्रेशन के कैलकुलस के मेथड से भी आपको फार्मूला डिराइव कर दिया। डायरेक्ट मैं आपको रटने को नहीं दिया हूँ, इस बात को ध्यान रखिए। चौथा इंटीग्रेशन से नहीं कर पाते हैं, इसको डायरेक्टली आप याद रखिएगा, एच बाई टी जो यू प्लस यू बाई टी, ये आपका चौथा मोशन का इक्वेशन होता है। आज का टॉपिक हुआ सर, हम अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं सर, साइन कन्वेंशन के पास। साइन कन्वेंशन का हिंदी होता है चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। चलो सर, अब मैं आपसे एक बात पूछूं तो क्या इसका आंसर दे पाओगे? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, ट्रू फॉल्स बताइएगा। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है उसका मतलब मीन्स मतलब रिटार्डेशन होता है या स्पीड का घटना होता है, बताइए तो। स्पीड डिक्रीज हो रहा है या रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन का मान आया है नेगेटिव में, तो इसका मतलब ट्रू फॉल्स में बताइए कि स्पीड घट रहा है या रिटार्डेशन या मंदन हो रहा है, बताइए दोनों में से कौन सही है? तो बच्चे जी इसका ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है।
इसका आंसर क्या देंगे आप? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है सर? मैं आपको अभी साबित करके दिखाता हूँ। चलो, एक बॉडी है, v वेलोसिटी सही साइड में जा रहा है, और इसका आज पता होगा सर, जिधर वेलोसिटी होता है सर, फोर्स का डायरेक्शन भी उधर होता है, और उधर भी सर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है सर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इस समय में सर स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स भी उधर ही है, एक्सेलरेशन भी उधर ही है, और वेग की भी दिशा उधर है, तो भाई डायरेक्टली स्पीड इंक्रीज होगा। तो इसको बोलते हैं सर स्पीड बढ़ गया या एक्सेलरेटेड है, त्वरण हो रहा है, त्वरित हो रहा है। चलो सर दूसरा केस में आते हैं। इस बार इधर है, इधर दोबारा नीचे आओ, नीचे आओ। वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, लेकिन सर वेग इधर है सर, वेग इधर है, लेकिन सर फोर्स का डायरेक्शन मान लो इधर है, तो एक्सेलरेशन का दिशा भी इधर होगा। आप बताओ बच्चा जी, इस बार क्या वेलोसिटी इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या स्पीड बढ़ेगा घटेगा? डेफिनेटली स्पीड घट गया सर। तो स्पीड का घटना, फोर्स का एक्सेलरेशन तो निगेटिव है, फिर भी स्पीड घट रहा है सर। चलो, तो इसको रिटार्डेशन बोलेंगे। लेकिन तीसरा और चौथा केस पर ही आप जवाब दीजिएगा सर ये ट्रू था कि फॉल्स था। फोर्स का डायरेक्शन इधर था, वेलोसिटी भी इधर था, एक्सेलरेशन भी इधर है। बताओ, देखो एक्सेलरेशन निगेटिव है, फोर्स निगेटिव है, और सर वेलोसिटी भी इधर ही था, तो क्या स्पीड बढ़ेगा घट जाएगा? अरे बढ़ जाएगा सर, स्पीड भी उधर ही था, एक्सेलरेशन भी उधर ही लग रहा है, स्पीड बढ़ गया सर, त्वरण बढ़ जाएगा सर। तो स्पीड के त्वरण का निगेटिव होना है, स्पीड तो बढ़ गया। तो कैसे कह सकते हैं कि सर स्पीड घटता है सर? नहीं कह सकते हैं सर। क्या मज़ा आ गया सर? बच्चे जो फील दिलाना चाहते, मज़ा आ गया सर? हाँ सर मज़ा आ गया। एक बात याद रखिएगा, जो भी अगर पैरेलल होता है, अगर जिधर भी का दिशा होगा, भी पैरेलल होंगे एक ही, पैरेलल मतलब जो जिधर भी का दिशा होगा उधर ही एक्सेलरेशन का दिशा होगा, तो स्पीड बढ़ जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे सर। अगर भी का दिशा से उल्टा होगा एक त्वरण का दिशा, तो स्पीड घटेगा, जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलेंगे। सर कुछ क्वेश्चन कराइए। चलो सर करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ बच्चा जी। एक कार है, एक कार जो है बच्चा जी विराम से 20 सेकंड में 144 स्पीड की चाल से, समान चाल से, त्वरित चाल से चल रहा है, तो यह दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करेगा 20 सेकंड में? बताओ बच्चा जी। यहाँ सवाल में देखेंगे गाड़ी रुका था तो u0 था, बहुत अच्छा बात। टाइम 20 सेकंड दिया है सर, और 0 से जब गाड़ी रुका था, लेकिन स्पीड कितना पकड़ लिया 20 सेकंड में? 144। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया सर? इतना। आपको क्लास 9th में सिखाए थे कि नहीं कि यूनिट चेंज कर लेना, और क्लास 11th में सिखा दिया हूँ, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो 5/18 से गुना कर लो, तो आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया 40 मीटर पर सेकंड। आपको कितना दूर तय कर लेगा भाई? यानी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगा लें? चौथा लगा लो, S/T। एस निकालना है, टी मालूम है, यू पता है, भी पता है, तो सर ये फार्मूला आपके लिए अच्छा होता है सर, लगा दो। एस निकालना है, टी 20 सेकंड दिया है, यू 0 है, भी 40 तक आया था, 2 है, 240 से भाग दो, 20 में कटेगा, ये 20 इधर 400 हो गया, 400 मीटर। ऑप्शन सी में जाइएगा, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। चलो, आपका बिल्कुल क्लास 11th का मैथ फिजिक्स ऐसा ही है। विश्वास ना हो तो अपना पेपर आप देखते रहिएगा, आँख के सामने रखिएगा। कहाँ आपको ज़्यादा सब लिखने का है? ये सारा तो बनाने वाला सवाल है बच्चे, सारा मैथमेटिक्स है। तो कौन कहता कि इसमें ऐसे ही बच के निकल जाओगे? चलो, अब हम एक स्पेशल टाइप की बात करेंगे, जहाँ पर त्वरण कांस्टेंट होगा और u 0 होगा। तो सर इसमें क्या फार्मूला बन के आएगा? दिखाता हूँ आपको। आप एक फार्मूला पढ़े थे, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। ठीक है सर, u सर u 0 है तो भाई तो 0 हो गया, पूरा 0 बन जाएगा, बच जाएगा क्या? हाफ AT²। सर हाफ क्या होता है? हाफ और ए क्या है सर? ये कांस्टेंट है, तो कल क्या बचेगा? T² क्या? तो हम कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहीं से फार्मूला तो बनाए थे, S1 और S2 का अनुपात जो होगा T1 और T2 के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये कहाँ से आता है? तो यहाँ पर आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, याद कीजिएगा। S1/2 इसके स्क्वायर होता है, S1/S2। मान लो कोई सवाल ले लो, ये 10 ले लिया और ये 20 ले लिया, स्क्वायर करो तो दोनों कट गया, तो 1/4 आ गया। तो ये तो देखो यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? S2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? वो S2, और इधर गुना होगा तो 4S1। यानी देखो अगर ये दुगुना है तो 4 गुना हो गया, डबल होता है सर, टाइम के स्क्वायर का डबल हो जाएगा। टाइम सेकेंड 1 है तो सर यहाँ पर इस पर क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मत लो। चलो, और ये नीट का भी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, कितना खुशखबरी है। चलो, कह रहा कि कांस्टेंट फोर्स लगने के बाद एक वस्तु विराम अवस्था से अपनी गति से शुरू करती है। यदि पहले 10 सेकंड में दूरी S1 करती है और पहले 20 सेकंड में तय की गई दूरी S2 है, तो कौन सा रिलेशन सही है? तो बच्चा अभी तो करके आया था, अभी तो करके आए थे। अब S2 4S1 के बराबर हो जाएगा,
और ये CBSE का भी क्वेश्चन है और नीट के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि नीट लेवल तक आपको फ्री में यूट्यूब पर क्लास मिल रहा है, क्या चाहिए। चलो यहाँ आ जाओ। एक पार्टिकल स्टार्ट किया है रेस्ट से, विराम अवस्था से चलना शुरू किया, लेकिन एक समान तौर से चलना शुरू किया है और दिस डिस्टेंस ट्रेवल दूरी किया है 5 सेकंड में S1 और दिस डिस्टेंस ट्रेवल 15 सेकंड में। तो पहले 15 सेकंड में कितना दूरी तय करके बताइए। मैं आपको समय दूंगा 1 मिनट, बीच क्वेश्चन खुद से बनाइए। क्वेश्चन बचे मैं खुद से बना के लाया हूँ तो आपको भी तो बनाना चाहिए। आप बनाए क्वेश्चन को, आप समय ले लीजिए हमसे 30 सेकंड का, पूरा 1 मिनट ले लेते हैं ना बच्चा जी, तो हमको तो दुख नहीं है। चलो बिल्कुल आपका आंसर आगे होंगे। देखो मैंने क्या बताया बच्चे जी, जब भी हमसे पूछता है ना तो आपको क्या फर्क पढ़ाया गया था, जो S1/S2 होता है किसके होता है, टाइम के डायरेक्टली पर्पस आपको पढ़ाया था ना। जब भी क्वेश्चन करे तो आप इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं। S1/S2 जो होगा वो T1 T2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। चलो S1/S2 T1 कितना है 5, ठीक, और फिर पूछा था 15, था 15 का स्क्वायर 5 कितना का 5 और 5 3 जा 15, 1/3 बार में कट गया, 1/3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, रेशियो निकाल लो। S2 में गुना होता है S2 और 1 में 9 तो 9/1 9/1, तो S2 9/1 तो हमसे पूछा था कि कितना होगा, तो 9/1 के बराबर आ रहा है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या रेशियो आ रहा है, 9/1 के इक्वल आ रहा है। और भाई जी मैं आपको बता दूं, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा खुद का नहीं है। और भाई जी मैं खुद उतना फीस पहले मैंने अपने हिसाब से, जब हम लोग पढ़ते थे 11th में थे तो ना हमारे टीचर अच्छे थे, हम लोग का बिल्कुल घटिया सिलेबस था, मतलब इतने घटिया, मतलब पढ़ाई की व्यवस्था था ना पूछो मत। ऑफलाइन था, डेली हम लोग कितना मतलब 4 कोर्स 12 किलोमीटर बजे डेली हम पढ़ने जाते साइकिल से। अब पता है क्या होता फिजिक्स में, एक टीचर खाली एक मोटा किताब लेके लिखवाते थे, उसमें हम लोग लिखते परेशान हो गए थे, क्यों आ रहा है कैसे हो रहा है कुछ नहीं। लेकिन आज मैं खुद पढ़ रहा हूँ, बहुत अपने जो भी टीचर से पढ़ा रहा हूँ, इंडिया के बेस्ट टीचर आपका नोट सही है, उनसे नोट्स लेके उनसे पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ। आप भी किसी को ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो अब टॉपिक आज का दूसरा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है स्टॉपिंग डिस्टेंस। मान लो चलो आइए, मान लो कि यहाँ पर ये गाड़ी अब क्या आ रही है, गाड़ी आ रही है, अचानक कोई चीज़ आ गया रास्ते में, तो आप ब्रेक यहाँ लगाओगे ना, यहाँ ब्रेक मारना शुरू किए और यहाँ पर रुक जाना था, ब्रेक लगाए, तो इसको यहाँ तक आने में जो रुकने में जो दूरी तय कर लेगा, यहाँ ब्रेक लगा, ये ठोकर तक जितना दूरी तय कर लेगा, रुकने में जितना समय ले लेगा, तो समझ उसी दूरी की हम बात कर रहे हैं, उसी को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल रहे हैं। गाड़ी कोई चल रहा था, इसको यहाँ रुकना है, फाइनल यहाँ तक जीरो हो जाना, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाना है, कोई इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था ये, तो ये जो बीच में ये दूरी, ये रुकने में जो दूरी लेगा ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। सर इसमें कैसे निकालेंगे आप, चलो देखो आपने फार्मूला पढ़ा है सर, 2s = v² - c², बहुत अच्छा सर। अच्छा ये बताओ सर, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव, सर निगेटिव हो, क्यों सर, क्योंकि गाड़ी आपका इधर जा रहा है, अब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाए तो सर फोर्स तो इधर लग रहा है ना सर, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी इधर होगा। गाड़ी इधर जा रहा था, आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी इधर से जा रहा है, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक क्या करता है, उधर जब ब्रेक जाता है कि ब्रेक इधर रुकता है, तो ब्रेक इधर जाना इसको रुकता है, तो ब्रेक का जो बल रहेगा इधर लग जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी इधर लग जाएगी, तो इस केस में एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेते हैं। चलो यानी एक्सेलरेशन डायरेक्शन इधर लेते हैं, तो 2 का 2 एक्सेलरेशन ले लिया नेगेटिव में सर, बहुत अच्छा। इसका एस v² भी तो सर यहाँ पर जीरो हो जाना है, बहुत अच्छा। यू कुछ दिया होगा सर, चलो यहाँ बचेगा -u², यहाँ बचेगा सर -2as, -2 से माइनस कट गया, s बराबर माइनस बटाएगा 2a, तो u²/2a क्या फार्मूला पे याद रखोगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला याद रखोगे, हाँ सर याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। एक और बात देखो, s बराबर u²/2a, सर ये क्या है सर, कांस्टेंट है, तो हम क्या सर बोल सकते हैं क्या कि जो s बराबर s जो होगा सर u² के बराबर होगा, बिल्कुल सर। चलो अब यहाँ देखो, और ये तो आप पढ़ के ही आए हो सर, S1/S2 जो होता है सर u² का फार्मूला, अब u² आप क्या लिख सकते हो सर, u1 का स्क्वायर बटा u2 का स्क्वायर, बिल्कुल सर। चलो मैं क्या लिख दिया हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं था। चलो आओ सर क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए सर, ये कह रहे हैं सवाल है कि बस एक मूविंग कर रहा था 36 किलोमीटर/घंटा से चल रहा है, ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाया, डॉग देखा रास्ते में, एनिमल किंगडम मतलब कोई प्राणी जगत कोई चीज़ देखा, कुत्ता स्लीप यार सर, तो चुड़ैल बताते थे, चुड़ैल लिख लिया, लेकिन मैं चुड़ैल वर्ड नहीं लिखा हूँ क्योंकि सर से मैं थोड़ा पूरा से भाषा थोड़ा सा बदल दिया हूँ। अप्लाइड किया ब्रेक, इट्स रुकने में जो डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर,
तो फाइंड द रिटार्डेशन, तो सर वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तो रिटार्डेशन ही होता है ना सर, बताइए। U 36 था, मीटर में कन्वर्ट सर नहीं कर रहे हैं सर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हूँ सर, कर दो। कितना आया सर, 10, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया था 20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट होगा सर। अगर गाड़ी सीधा चल रही है तो सर दूरी भी वही होगी, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, बिल्कुल सर। तो डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर हो गया। हमको सर एस निकालना है, अभी तो बस जस्ट बताया था एस निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए यू स्क्वायर बाई 2 कर देना। एस पता है सर 20, यू का सर 10 के स्क्वायर, दो एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन का वैल्यू सर क्या होता है 10, तो देखो 20, यहाँ ए का मान रख लो 10। सॉरी एक्सेशन तो हम बाद में लेंगे, फ्री फॉल में लेंगे। एक्सेशन बाहर कर दिया तो 20 मल्टीप्लाई डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में सर, इधर ये जाएगा इधर, तो ये इधर आ गया। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के स्क्वायर, फिर इधर करेंगे तो फिर आके तो उसको नीचे ही आना है। काट देंगे तो सर 20 25 100, 5 को 2 से काटेंगे तो 2.5 बार में कट गया। और एक्सेलरेशन है तो मिनट यूनिट तो जरूर लगाना है। त्वरण कैसे मात्रक होता है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरे बच्चे क्वेश्चन इसको कर पाएंगे। 30 किलोमीटर की चाल से चल रही एक कार को 3 मीटर पर ब्रेक लगा रुका जा सकता है। 30 की स्पीड चल रहा है तो उसको 3 मीटर की दूरी पर रोका जा सकता है ब्रेक लगाकर। यदि वही कार 60 की स्पीड पकड़ ले तो कितना दूरी पर न्यूनतम रोक सकते हैं। अरे सर वही S1 दिया S2, तो दोनों का कर देने का। किलोमीटर में रख देते तो 2 यूनिट का कटने ही वाला है। 30 और 60 पर दूसरा वाला है, तो कितना दूरी तय करेगा, तो कट दो। बच गया अपने पास 30 के स्क्वायर 960, 3600 काट दो, बच गया 9/36 और 3 है, 3 मल्टीप्लाई इसकी चल जाएगा, यहाँ आ गया 3 से कट गया 9 से काट दो 36, 4 बार में 4 3 12 मीटर की दूरी पर आप उसको रोक सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और देखो ना आपको ट्रिक दिया हूँ, ये सब सिर्फ नीट लेवल पर और जेई लेवल पर ये फार्मूला दिया था है। आपके स्कूल वाले भाई बहन से बनवा लेना, नहीं बनेगा। अगर वो जहाँ पढ़ रहे हो ट्यूशन में, अगर वो बोर्ड लेवल तक सिर्फ पढ़ रहे होंगे तो उनसे क्वेश्चन ये हिलने डोलने वाला है नहीं। अब मिड पॉइंट, अच्छा मान लो सर कोई गाड़ी को यहाँ था, यहाँ है, हम सर इसकी बात कर रहे हैं सर, इसकी बात यहाँ की उसका हम स्पीड निकालने वाले हैं। मिड भी जो इसके बीच का वेग क्या होगा, एक कांस्टेंट तो होना ही चाहिए। तो कैसे निकालेंगे सर, चलो तो इसके लिए देखना हम निकालने के लिए फार्मूला कैसे ढूंढते हैं। पहले तो ये वाला फार्मूला आपको पता था सर, बिल्कुल सर। चलो अब यहीं देखो 2s बराबर जो होगा इसको हम सर मिड मतलब बीच के हिसाब तो 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, फाइनल वेलोसिटी। देखो ये कैसे s/2 कैसे लिख रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस मान लो 2 है, यहाँ से तक सर डिस्टेंस s है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सर कितना s है, तो सर बीच में कितना होगा, इसका आधा ही ना होगा, यहाँ तो सर आधा ही ना होगा सर, बिल्कुल। तो वही बात किया हूँ, तो bm² और मैं ले लिया हूँ हाफ 2as डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ निकालने वाले मिड पॉइंट का, तो वहाँ पर सर s/2 हो जाएगा, बहुत अच्छा। और v²u², मेरे पास यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया v²u² बट्टा में ये मेरा हो गया v² माइनस u²। इसको हम आगे बढ़ाएंगे सर तो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से v तो 2v²। इसको बोलते हैं मिड वेलोसिटी क्या पढ़ते हैं, मिड वेलोसिटी। बीच वाला निकालना है सर बेग, तो उसको क्या बोलेंगे सर, मिड वेलोसिटी, मध्य का बेग, बीच वाला बेग। 2 मध्य वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2a², तो सर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ सर 2 से इसमें, ये तो इधर आ गया। हमको इसका निकालना है सर, यहाँ पर एक फार्मूला निकालना है, तो हम इसका निकालना है तो सर पहले हम इसको हटाते हैं, वही चल जाएगा उधर, आगे जुट गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था सर तो डिवाइड में आ गया, तो फार्मूला का बन क्या गया हमारे पास, ये वाला। अब तुम बताओ जी u² v²/2, इसका फार्मूला कब याद रख सकते हो सर, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, रूट चलेगा। याद रखना पड़ेगा। तुम चाहते हो सर कहीं आपके माता पिता ने मन किया, चाहे अपने मन बनाया कि आपको रेलवे बोर्ड्स के ऊपर भी कोई एग्जाम देना है, रेलवे का, नीट का, जेई का, तो काम आएंगे पढ़ाई। आप 10 तक क्या पढ़े उतना मैटर नहीं करता है, क्लास 11th से क्या आप करने वाला है ये बहुत सारा मैटर रखेगा। इस क्वेश्चन को बनाइए, नीट 1988 में पूछा गया था और CBSE में पूछा गया है। क्वेश्चन कीजिए, एक कार एक समान त्वरण से सीधी सड़क पर चल रही थी। यह 2 बिंदु P और Q के बीच में क्रमशः 30 और 40 के बीच से गुजरी।
पी और क्यू के बीच में कार का वेग क्या था, उसमें मध्य बिंदु क्या रहे भाई सर, फार्मूला मेरे पास में है, धुआं धुआं छोड़ा दो। पी से 3 था, 40 था तो 40 हो गया। पी पर 30 का स्पीड था, क्यू के पास 40 हो गया। यहाँ का स्पीड पूछ रहा है, यही फार्मूला हम लगाएंगे, यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2। कल ये तो मुझे नहीं दिखाना चाहिए, फिर भी दिखा दिया हूँ। सबका वर्गमूल निकाल देना, 25√2 आएगा। चलो यहाँ रफ भी कर दिया हूँ, लेकिन कोई बचा वाला सब वर्गमूल निकाल के दिखाइए, ये मैं कभी कर ही नहीं सकता हूँ। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सर क्वेश्चन एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन इन सेम इक्वेशन। दोनों के लिए सेम इक्वेशन पर हम क्वेश्चन करेंगे, त्वरण का और मंदन का। कैसे समझते हैं सर, एक मैं आपको एक डायग्राम से सब कुछ समझते चलेंगे। एक यहाँ पर मैं केस लेता हूँ, गाड़ी है, u0 था सर, क्योंकि सर एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चपड़े पे चल रहा है उसी पर एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो u0 होगा। बीच मान लो सर यहाँ स्पीड कोई बहुत ज़्यादा हो गया होगा, यहाँ गाड़ी रुकी हुई थी, बीच में उसका वेलोसिटी जो था मैक्सिमम वेलोसिटी था, फिर ब्रेक को लगा हुआ तो धीरे धीरे घटते घटते यहाँ कर गाड़ी रुक गई होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो टाइम t1 था, यहाँ से यहाँ तक टाइम t2 था, ठीक है सर। तो फार्मूला पर था v बराबर u प्लस 80, हमको v मैक्स निकालना है। तो u सर यहाँ पर तो 0 था तो 0 ले लिए, 80 आया, ठीक है सर। टाइम 1 लिया तो 81 आ गया। यहाँ पर v मैक्स सर वही, यहाँ पर जो चाल था सर, जो एक्सेलरेशन था अल्फा से था, यहाँ पर एक्सेलरेशन बीटा से था तो बीटा लिख दिया हूँ। v मैक्स जो होगा, यहाँ से चाल क्या था सर बीटा था, तो बीटा टाइम क्या था 2 लिया था तो टाइम 2 लिया। v मैक्स जो हो जाएगा सर, ये माइनस में इधर प्लस में हो गया। दोनों तरफ सर हम टाइम निकालते हैं, तो सर इधर टाइम निकालेंगे सर, टोटल टाइम क्या हो सर, तो t1 प्लस t2। तो t1 कितना सर, t1 कितना है अपना v मैक्स, देखो d1 कैसे निकलेगा, v मैक्स बटा में चल जाएगा अल्फ़ा। यहाँ से सर t2 कैसे निकलेगा, तो v मैक्स बटा में चल जाएगा बीटा। t2 कैसे निकालोगे, बटा में बीटा चल जाएगा, v मैक्स के बटा में। देखो यहाँ t1 का वैल्यू निकाल दिया हूँ, बस जोड़ दो अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, v मैक्स कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1। अरे इसको सब कुछ जानता है, तो ये वाला फार्मूला ना आप डायरेक्टली याद रखेंगे। चलो एक बार फिर से देख लो, यहाँ तक ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे। ये तो हमको v मैक्स का वैल्यू निकालना है, तो सर t जो था सर tm यहाँ पर जो था इसको मल्टीप्लाई में लेके चले जाएंगे, और मेरा फार्मूला बन गया v मैक्स का। v मैक्स बराबर हो गया अल्फा बीटा t इंटू बट अपॉन अल्फा प्लस बीटा। याद रखना है, हम भी याद रखें, आपको भी याद रखना पड़ेगा। सर भी याद रखे थे, हमको याद कराए, आपको मैं कर रहा हूँ। अभी किसी को जब पढ़ाओगे तो याद ही कराओगे, लेकिन डेरिवेशन में दिखा दिया आपने। सबसे बड़ी बात है डेरिवेशन आपने किया है। जो अदर कोचिंग वाले यहाँ तो गांव में तो कोई नहीं करता है, और मैं तो गांव में हूँ तो गांव के कोचिंग से अपना मुकाबला करूँगा, क्योंकि जो फीस में जो बच्चे मेरे पास फीस क्या है 11th का भी 300 रुपया है, उन लोग की फीस भी करीब में से ज़्यादा है, लेकिन हमारा कंटेंट उन लोग से कई गुना ज़्यादा है। चलिए इस क्वेश्चन को अपना बनाया होगा, CBSE क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, आपने इसको बना ही लिया होगा। चलो अरे तो फार्मूला ही पूछ लिया था चलो ये तो फार्मूला ही पूछ लिया था सर। यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट का भी फार्मूला लगा सकते हैं, 1/2 t और v इंटू मैक्स। चलो इसको हम सिखाएंगे आगे चल के। अब जो क्वेश्चन होगा मोशन इन ग्रेविटी पर होगा, फ्री फॉल क्लास 9 में पढ़ के आए हैं उसी पर होगा। सर ये फ्री फॉल क्या होते हैं, मुक्त पतन की बात कर रहे हैं बच्चे जी हम। चलो देखो, जैसे मान लो कोई वस्तु को आप, ये वाला ज़मीन है, ये मान लो ज़मीन हो गया, और मैं किसी वस्तु को ज़मीन के ऊपर से फेंक रहा हूँ, ऐसे फेंक दिया ऊपर, थोड़ा छोटा कर लूँ। ये अब मान लो ये अर्थ हो गया, ठीक, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये अर्थ के ऊपर से मैं वस्तु को फेंका, तो एक ऊंचाई दूरी तय करके फिर से वापस देखो ऐसे ऐसे आया और एक ऊंचाई दूरी करके चला गया, हो रहा है ऐसे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा सर, चलो यहाँ पर देखो कोई वस्तु का ऊपर फेंकोगे, अपवार्ड मतलब ऊपर की तरफ फेंकोगे सर, तो क्या होगा देखो, तो यू ना इसका कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि फेंको तो स्पीड कुछ यू चलेगा ऊपर, ठीक। लेकिन आप फेंकोगे ऊपर, ये धरती माता कहाँ फोर्स लगाएंगी, तो धरती माता फोर्स लगाएंगी नीचे, तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा नीचे, क्योंकि पढ़ाया गया है जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो ए का स्मॉल ए मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण का भी दिशा, बल का दिशा सेम नीचे होंगे, ये ऊपर था। बताओ स्पीड बढ़ेगा घटेगा, कोई वस्तु का ऊपर फेंक रहे हो, स्पीड उसका बढ़ेगा घटेगा, सर घटता है तभी तो एक ऊंचाई पर जाके फिर से नीचे आता है, देखो बर्रा फिर यहाँ से लौटना शुरू कर दिया, यानी यू घटेगा सर, यानी ऊपर रिटार्डेशन होगा। चलो
दूसरा केस, आप कहीं छत पे थे, छत पे इस मान लो ये धरती है, छत पे चढ़े थे आप, वहाँ से कोई वस्तु को आपने ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप किया ऐसे। अब बताओ स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है? सर स्पीड बढ़ा है। क्यों सर? क्योंकि एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन नीचे है, फोर्स का भी डायरेक्शन सर नीचे है, तो स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड बढ़ेगी, कोई शक नहीं इसमें। अब बताओ जब ए का मान हमेशा सर कैसा लेना है? अच्छा ये कहाँ लगता है? ऊपर के नीचे? हमेशा नीचे ही लगता है, चाहे वस्तु का ऊपर फेंको या वस्तु का फिर ऊपर से नीचे छोड़ो, या आप ड्रॉप करो या अपवर्ड फेंको, अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, आप किसी वस्तु को अपवर्ड करो या डाउनवर्ड करो, ऊपर फेंको या नीचे गिराओ, दोनों केस में ए का मान निगेटिव लेना है। और ए का मान -9.8 होता है, जब से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इसको सर हम ले लेंगे 10 के बराबर, लेकिन माइनस में लेंगे दोनों केस में, चाहे ऊपर से गिराए या नीचे से गिराए। और मोशन इन ग्रेविटी, एक समान त्वरण के लिए गति के हमने फार्मूला पढ़ा, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर हाफ, ये चारों में से कोई ना कोई फार्मूला हम यूज करके क्वेश्चन को बना देंगे। सर अब बताइए सर u का मान हम कब प्लस में लेंगे कब माइनस में लेंगे? बताते हैं भैया जी। एक केस लेते हैं, देखो एक केस लेता हूँ। ये तो आपको पता है कि एक शख्स के ऊपर जाओगे, देखो ये मान लो एक शख्स हो गया, तो इधर प्लस में होता है, इधर निगेटिव होता है। अब देखो बॉल ड्रॉप करेंगे फ्रॉम हाइट, आप कुछ बॉल को ऊंचाई से गिराते हैं, आप कोई ऊंचा चढ़े छत से बॉल को अपने ड्रॉप किया, बच्चे फोर्स देखो ड्रॉप दो प्रकार होता है, एक बार मैंने ऐसे छोड़ दिया और एक ऐसे होता है मैं ऊपर से फेंक दिया। तो ये मैं फेंकने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ड्रॉप, फ्री फॉल, फ्री छोड़ दिया, मुक्त पतन हिंदी होता है, एकदम ये अपना फ्री है, फ्रीडम है, आज़ाद है, स्वतंत्र मोशन करेंगे इसको। तो वहाँ पर u 0 लेंगे सर, जब छोड़ेंगे तो कुछ गति नहीं दी, u 0 लेना है। अब देखो जो सर ये डिस्टेंस कुछ तय करेगा, ये दूरी ऐसा, ये जो होगा सर वो तो -g के बराबर होता है, ग्रेविटी के बराबर होगा। और ग्रेविटी का मान हम कितना लेंगे सर? -10 लेंगे सर, बताया हूँ। भी सर क्या होगा? भी नीचे आते सर कुछ ना कुछ मैक्सिमम मिलेगा। अब छोड़ेंगे 0 गति से और नीहा आते हैं तो कुछ ना कुछ बहुत हाई गति होगा, हो सकता है 10 का स्पीड हो, 20 का स्पीड हो, जितना हो स्पीड होगा वो मैक्सिमम होगा। लेकिन उसको भी नेगेटिव लेंगे सर, क्यों? नीचे आ रहा है। और मैंने बताया सर एक शख्स के नीचे आएंगे सर तो मान तो नेगेटिव होगा। और सर डिस्प्लेसमेंट सीधी रेखा में, तो ये जो इसका हाइट होगा वो भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। हाइट और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, और हाइट भी आप नेगेटिव लेंगे, हाइट ऊपर से छोड़ रहे हैं तो नीचे की तरफ सब कुछ नेगेटिव लेते हैं। टाइम कुछ दिया होगा, टाइम हमें पता नहीं है। चलो तो एक फार्मूला बन के आएगा आपका 2a² बड़ा v² में c², 2 का 2, a का मान -g, s जो है हाइट के बराबर है, भी कुछ मैक्सिमम होगा, u आपका 0 होगा सर, u आपका 0 का स्क्वायर 0 कर दो, तो इस फार्मूला क्या बनेगा सर? 2gh -1 प्लस हो गया v² मैक्सिमम। तो सर ऐसा हम फार्मूला क्या निकाल सकते हैं? v मैक्सिमम का फार्मूला क्या बनेगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा, इस पर बन गया, ये इसको आप जो हाईलाइट किया हूँ याद रखना है। यहाँ से एक और फार्मूला बन के आएगा सर u 0 होगा तो सर ये भी 0 हो जाएगा, बच गया हाफ जी AT²। ये त्वरण का मान होता है तो ग्रेविटी का मान होता है तो जी लेंगे, ठीक है, T², माइनस से माइनस कट गया, h का फार्मूला बन के आएगा सर हाफ GT², और 2 मल्टीप्लाई में से डिवाइड में इसमें यहाँ गया 2h हो गया, बच गया सर GT²। h का मान निकालना सर, यहाँ टाइम का मान निकालना, तो टाइम का मान निकालेंगे सर, तो पहले तो 2h/g, और स्क्वायर जो था सर, स्क्वायर क्या बन गया सर? रूट बन गया। इसको भी आप टाइम के लिए फार्मूला याद रखेंगे। मैं एक बच्चों को दिखाऊं सर, फ्री फॉल, क्या सर यहाँ तक बच्चों को सब कुछ क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। चलो सर जी एक क्वेश्चन पर केस कर लेते हैं। एक वस्तु है सर, यहाँ पर है, जब u 0 था तो टाइम भी 0 था, कोई बात नहीं सर, हमने छोड़ा, टाइम हुआ सर, मान लो u तो 0 छोड़ा था सर, टाइम में ले लिया 2 सेकेंड, टाइम कितना लिया सर? अब 2 सेकेंड हो गया, तो सर 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या है सर? तो फार्मूला अपने क्या पढ़ा सर? अपने पढ़ा है टाइम अपने लिए सर 1 सेकेंड। चलो सर 0 सेकेंड था तो बेग क्या होगा सर? 1 सेकेंड पर। तो अपन v बराबर क्या पढ़ाया आपको मैं पढ़ाया हूँ, चलो हमने सर आपको फार्मूला और थोड़ा बताना भूल गए, यहाँ सामने सिखाता हूँ। v बराबर u प्लस ए टी, u कॉन्स्टेंट है सर, 0 है सर, मान लो ये सर g होता है माइनस में t, तो फार्मूला बन गया v बराबर -gt। तो v माइनस g में तो सर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मान सर मैंने बोला है सर माइनस में 10 लेना है आपको, 10 ले लिया। टाइम 1 सेकंड पर सर, वेलोसिटी इतना मिला, कितना? -10 मीटर पर सेकंड। सर 3 सेकंड पर सर टाइम, सर यहाँ पर टाइम जब 1 सेकंड था सर, आपको तो 2 सेकंड पर निकालना है सर, तो 1 सेकंड पर कितना हो सर?
-10, 2 सेकंड सब 3 सेकंड पर कितना हो जाएगा? तो सर देखो ए का मान ले लो -10, टाइम ले लो 3 सेकंड, तो -30 मीटर पर सेकंड। अब चलो सर यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होगा सर? नहीं होगा। 2 सेकंड पर सब निकाल सकते हैं आप उसका। चलो अब क्वेश्चन करते हैं कि आपके लिए नीट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो और इसको खुद से बनाना, मैं थोड़ा हिंदी समझाता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर है, हल्के से। पूरे मेरे बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, मेरे भाई बहन उतने कमज़ोर नहीं, थोड़े थोड़े हैं, उनका परिश्रम जारी है। वर्ड याद करेंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे, थोड़ा इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, धीरे धीरे इंग्लिश ठीक हो जाएगा। चलो अब बॉडी, एक बॉडी है, सडनली स्टैंडिंग एट द टॉप, कोई खड़ा हुआ टावर के ऊपर से 20 मीटर की ऊंचाई से उसको ड्रॉप किया गया है, स्टोन एक पत्थर को गिरा दिया गया है। और एज्यूमिंग आप कर लीजिए जी का मान इतना ले लें, जो ग्रेविटी है या एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी अंडर एक्सेलरेशन इतना है, द वेलोसिटी उसका विच द इट्स द ग्राउंड, धरती पर पहुंचने पर उसका ग्रेविटी कितना होगा जल्दी से बताएं। पूरा 1 मिनट समय लीजिएगा, पूरा 1 मिनट समय लेके बनाएंगे बच्चे, 2-2 मिनट लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं। चलो अब मैं शुरू कर, मेरा तो रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं शुरू कर रहा हूँ, आप वीडियो रोक जरूर बनाएंगे इसको। ये है सर -g के बराबर इतना होता है, u0 था भी निकालना है सर। मैंने बताया सर जब धरती पर जब गेंद वहीं से ऊपर से गिराए थे तो धरती पर टच करने से पहले भी सर कितना होगा, उसका वेग क्या होगा, फाइनल वेग सर मैक्सिमम होगा। सर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, √2gh। सर एच कितना था सर 20। अच्छा सर ऊपर से गिरा है तो सर हाइट प्लस में लोगे माइनस में लोगे? सर ऊपर से नीचे गिरा तो सर माइनस में लेंगे सर, बहुत बढ़िया। 2 का 2, जी का मान इतना, एच का मान माइनस में कर दो गुना, 20 400 का वर्गमूल इतना होता है सर, प्लस माइनस दोनों में लेंगे। लेकिन हमको सर तो सिर्फ यूनिट से मतलब है, तो 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए फॉर, कितना छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हो कभी कभी CBSE और नीट वाले, ये भी नीट है, ऑल इंडिया पैरामेडिकल टेस्ट। पहले नीट को, आज नीट लिखा था ना बच्चे, पहले नीट को लिखा जाता था AIMPMT, तो इसी को बोला था ऑल इंडिया पैरामेडिकल टेस्ट जो होता है। या उसका मुझे पूरा, इसका पूरा हिंदी नहीं है, पूरा इसका पूरा सर मुझे फुल फॉर्म याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि नीट का शॉर्ट नेम था पहले। तो मेरे हिसाब से ऑल इंडिया पैरामेडिकल या मेडिकल टेस्ट ऐसा कुछ होगा, एग्जामिनेशन इनका पूरा नाम हो सकता है, थोड़ा गूगल अप कर सकते हैं। चलो एक टावर के शीर्ष से 0 वेग से 0 वेग था छोड़ दिया गया, इन u0 था पत्थर छोड़ दिया गया, 4 सेकंड में जो इन पहुँचता है तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा? जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों हाइट बता दो कितना होगा। ओ सर चलो देखो, एक तो सर आप ऐसे भी हाइट निकाल सकते थे, तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा बना दिया हूँ मैं। हाइट कितना है सर? 80। मैं आपको सिखाता हूँ सर, क्या मैं टाइम के लिए फार्मूला आपको दिया था सर? दिया था सर। जब को टाइम पता है इसमें और हाइट निकालना है तो आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा सर, बहुत जल्दी बनेगा। देखो टाइम 4 सेकेंड बराबर √2, हाइट निकालना है सर, जी 10 होता है, 2 × 5 = 10, तो रूट में कितना गया h/5। सर इसको रूट हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और इसका वर्ग स्क्वायर से रूट कटेगा तो 5/h/5, 5 मल्टीप्लाई में है तो गुना में चल जाएगा, तो 16 × 5 = 80। तो ये वाला आप बनाइएगा जब भी आप पेपर दे रहे हो स्कूल नीट में, तो ये जेई का नीट में आता है, ये जेई में थोड़ा टफ होता है क्वेश्चन। अब चलो डाउनवर्ड मोशन हो गया, अब अपवार्ड मोशन की बात करते हैं। अब ऊपर, अब नीचे, अब ऊपर से नीचे नहीं छोड़ेंगे, अब नीचे से ऊपर फेंकेंगे। तो देखो कोई वस्तु का आप ऊपर फेंकोगे तो यहाँ पर जब फेंकोगे ना तो यू बहुत तेज होगा, शुरू में गति बहुत हाइट तेज होगा, धीरे धीरे गति उसे घटेगा, तो शुरू में यू मैक्सिमम होगा, टाइम जो भी आएगा देखा जाएगा। ये होगा -g के बराबर, भी सर मैक्सिमम 0 होगा। फार्मूला को एनालाइज करते हैं सर, ए का मान इतना ले लो, एस सर एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हाइट के बराबर होगा सर, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा ना सर मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा। चलो भी तो सर उसका 0 हो जाएगा, अंतिम में जाकर ऊपर जाकर यू शुरू में दिया हो कुछ, तो यहाँ से फार्मूला बनेगा -2g u²। यहाँ पर h मैक्सिमम है, h मैक्सिमम कैसे निकलेगा सर? तो u²/2g आ गया। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखने हैं प्यारे प्यारे बच्चे। अब देखो इसको बात कर लेते हैं, v = u + t कैसे लगाएंगे आप? 0 है ठीक है, ये माइनस में इधर प्लस में हो गया, तो यहाँ पर टाइम का फार्मूला बन गया u/g। आप ये फार्मूला जब अपवार्ड मोशन होगा, अपवार्ड के लिए टाइम ये लगाना है सर, और डाउनवर्ड में सर टाइम आपको ये लगाना है। बहुत 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 नाइंसाफ़ी हो जाएगा, कहीं में कहीं कुछ लगा जाओगे तो बुरा फंस जाओगे, इस बात को ध्यान रखना है आपको। कितना पढ़ाना है बच्चे, बाप रे बाप, बहुत है बच्चा जी। चलो देखते हैं कुछ और, ये टॉपिक कवर कर लेता हूँ। चलो इस पर क्वेश्चन किया जाए बच्चे मेरे प्यारे। चलो देखो समझते चलते हैं। एक गेंद को गुरुत्वाकर्षण के तहत ग्रेविटी के हवाले छोड़ दिया गया, ऊपर से हम छोड़ दिए इसे, नहीं नीचे से छोड़ते हैं, ऊपर की ओर ऐसे ग्रेविटी के तहत उसको ऊपर छोड़ दिया, तो ग्रेविटी तो नीचे लगने वाला है,
एक समान चाल के साथ समान ऊंचाई पर लौट आती है। तो ये सत्य है क्या? सत्य है। चलो चेक कर लेते हैं। इसको छोड़ा मैं ऊपर तक गया, समान दूरी तक किया, फिर ऊपर से आ रहा है, तो क्या यहाँ पर सर डिस्प्लेसमेंट जहाँ से गया वहीं पर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो क्या सर भी और इसका यू बराबर हो गया? चेक कर लेते हैं। तो 2 स्क्वायर इतना, भी जीरो है, भी जीरो है सर, इसको हम इस पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है सर, भी स्क्वायर स्क्वायर सर जीरो से मल्टीप्लाई हो तो सब जीरो हो गया सर। इसको तो सर यहाँ भी और यू का मान बराबर आ रहा है। तो सर वहाँ पर अगर हम ग्रेविटी के अलावा कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे ना, तो समान दूरी के बाद जो आएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम मिलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर चेक करोगे ना, तो जो इधर से गया था जितना स्पीड था, आने में भी स्पीड यहाँ पर वही मिलेगा। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी मिला इसको 2 मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ से लौट के आएगा ना, तो इस पोजीशन पर लौटने पर भी 2 ही स्पीड रहेगा। ये बात समझा रहा है आपको ये लाइन। चलो एक बात और कर लेते हैं सर, क्या सेम यही सही काम? किसी बॉल को आप उसको अपवार्ड ऊपर लंबवत उसके ऊपर ग्रेविटी के हवाले से उसको फेंक देते हैं और रिटर्न लौट के आएगा, तो जो उसका ऊंचाई होगा क्या सेम, और ऊंचाई और वेलोसिटी सेम रहेंगे? सर फॉल्स हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि वेलोसिटी जो होता है ना बच्चा जी, ये 2 चीज़ पर निर्भर करता है, स्पीड पर, डायरेक्शन पर। अब तुम अगर ऊपर फेंके हो तो ठीक है, हाइट तो मान लो प्लस में गया, फिर लौट के आएगा तो सर हाइट तो निगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हाइट और पॉजिटिव हाइट क्या आपस में बराबर होते हैं सर? नहीं। गया तो प्लस में था, आया तो नेगेटिव में होगा, तो ये इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल। डायरेक्शन उसका एक बार प्लस में हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, इसीलिए ये कथन गलत हो जाएगा, लेकिन पहले वाला कथन सत्य था। क्वेश्चन करते हैं बच्चा जी, यूनिट में 96 में पूछा गया है, एक बॉल को थ्रू वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड, उसको लंबवत ऊर्ध्वमुखी ऊपर तरफ फेंका गया, एक समान वेलोसिटी जिसका वेलोसिटी था 40 मीटर पर सेकंड था। देन वेलोसिटी द बॉल ऑफ द आफ्टर 2 सेकंड बाद उसके वेलोसिटी में क्या अंतर आएगा बताइए। और जी का मान आपको दे रखा है सर, यू इतना था, भी नहीं पता है, टाइम सर भी प्लस ये लगा दो ना फार्मूला, तो 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद उसका हो जाएगा सर, 2 रख दिए टाइम 2, तो उसका आ जाएगा सर 20 मीटर पर सेकंड। चलो एक और क्वेश्चन करो। एक पिंड जो है, एक कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, पिंड को जमीन से लंबवत ऊपर की ओर फेंका गया है, तो 5 सेकंड में 20 मीटर तक अधिकतम दूरी तक पहुंच जाता है। कितने समय बाद वो अपनी, अरे भाई तो 5 सेकंड में ना, मान लो 5 सेकंड में अधिकतम दूरी तक गया, एक हाइट तक पहुंचा, तो जो हाइट तक पहुंचेगा ना उसका मैक्सिमम डिस्टेंस भी वही रहेगा, तो 5 सेकंड में जाएगा। जितना दूर पर गौर के लौट गया ना, उतना ही दूर से लौट के आएगा, तो 5 सेकंड में उसका वो हाइट मैक्सिमम हाइट रहेगा, तो 20 का आंसर रहेगा। सेकंड उतना ही लेगा, जितना दूरी सेकंड में गया ऊपर, उतना ही सेकंड में उसकी अधिकतम ऊंचाई भी रहेगी। चलिए, 2 बॉडी हैं, एक का मास 1 kg है, दूसरे का मास 3 kg है, दोनों को ऊपर से बचे फेंकेंगे। मान लो कि एक तुम हो 60 किलो, मैं हूँ 80 किलो, दोनों को छत से गिराया जाएगा, तो पहले नीचे कौन गिरेगा? बच्चे जी दोनों सेम टाइम पर गिरेंगे, दोनों सेम टाइम पर गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर मास से कोई मतलब नहीं है, हाइट का फर्क पड़ेगा। लेकिन देखो, हाँ हाइट का फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर सेम ऊंचाई से दोनों गिरेगा तो हम दोनों सेम धरती पर गिरेंगे। लेकिन अगर वही हाइट, तो हाइट की बात है, यहाँ पर एक को 16 मीटर से गिराया गया है, दूसरे को 25 मीटर से गिराया गया है। चलो कोई बात नहीं सर, टाइम जो होता है सर इतना होता है, और हम पढ़े हैं सर ये दोनों प्रोपोर्शनल किसका होता है सर? T1/T2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे? एच के हो जाएगा हाइट के, तो एक हाइट 16 है तो रूट में ले जाओ, एक हाइट रूट में ले जाओ, 16 का 4 आएगा 5, 4/5 यानी 4/5 कहाँ है? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब सर बात करते हैं सर अपवर्ड में और डाउनवर्ड मोशन में सिमेट्री क्या है, समानता क्या है, एक जैसा क्या है? क्या है इस क्वेश्चन को 1 घंटा होने वाला है, अभी करूँ कि कभी करूँ? तो एक तो मेरा बैठ गया आवाज़, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में लिया जाएगा। चलो देखते पहले आपको काम कितना दे दिया, मैं ये देख लेता हूँ। अरे 4 लेक्चर हो जाए कोई बात नहीं है, 4 भी लेक्चर लग जाते हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ सब करना 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 7 पेज। चलो भैया जी मैं इसको लेता हूँ अगले लेक्चर में, कोई टेंशन की बात नहीं है, 2 लेक्चर और हो जाएंगे कोई बात नहीं। लेक्चर में फिर यहाँ से आएगा, और बच्चों को बोल देते हैं एक बार में प्यारा सा थैंक यू।
बच्चे वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखियो जब भी आप इतने अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आपको करा रहा हूँ, वो भी फ्री में यूट्यूब पर, तो क्या चाहिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार आपका, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।